ई हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अभी ये सुबह का ही टाइम, सुबह के 6 बजे हैं और मैं सुबह की जो पूजा करती हूँ ना वो करने बैठी हूँ अपने पूजा घर में। और जो सुबह का टाइम है वैसे तो सिंपल ही पूजा होएगी, लेकिन जो रात में जन्माष्टमी के दिन पूजा होती है वो भी इस व्लॉग में मैंने शेयर की हुई है किस तरह से की है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सुबह की पूजा तो सिंपल तरीके से ही करती हूँ जैसे रोज़ करती हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ अलग कर की है। जो ये दीपक मैंने लगाया ये है अखंड दीपक, मतलब अभी सुबह में ही लगा देती हूँ रात के 12 बजे तक। कुछ लोग शाम के टाइम से लगाते हैं, शाम से मतलब 6 बजे से कुछ जैसे सूर्य अस्त के बाद और रात 12 बजे तक, लेकिन मैं ना सुबह से ही लगा देती हूँ जिस टाइम मैं सुबह की पूजा करती हूँ। और आज ना जैसे मेरे पास जितनी भी सुगंधित ये धूप अगरबत्ती गूगल सब कुछ था ना, आज मैंने सब कुछ लगाया जिससे कि घर में पूरा अच्छे से पॉजिटिविटी आए और वाइब्स आए और मतलब लगे कि हाँ त्यौहार है घर में। तो इस तरह से मैंने पूरे जैसे धूप दीप सब कुछ लगाया था। और जो ये दूसरा दीपक है ये अभी मैं बाहर पूजा करने जाऊंगी, जो भोले बाबा जी हैं और तुलसी माता है उनकी। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे फूलों से थोड़ा सा सजा लिया है दीपक को और तिलक कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने जो दीपक है उसकी भी पूजा कर दी है। और बस अब इतनी पूजा करने के बाद अब है 11 बजे का टाइम है और दूध लेके आई थी तो दूध को अभी उबलने के लिए रखूँगी और साथ में बनाऊँगी यहाँ पे साबूदाने की खीर। तो साबूदाने को भिगो के रखा हुआ है और रात के खाने में बनेंगे। मतलब रात में जब 12 बजे भोग लगेगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छोले को भिगो के रख दिया है। अभी सुबह 11 बजे मैंने जैसे अभी बताया आपको, तो जिस टाइम तक मैं करूँगी तो ये अच्छे से मतलब फूल जाएंगे। और यहाँ पे मानू ने देखिए बनाया कान्हा जी के लिए बर्थडे कार्ड, बहुत ही सुंदर सा। लगे हुए हैं दोनों भाई, अभिनव पढ़ाई कर रहा है। और जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें अभी बाकी थी, जैसे ये स्टिकर्स आते हैं राम राम सीता, लेकिन मतलब इस तरह के स्टिकर ना रखे हुए थे मेरे पास, तो ये मैंने ये भी लगा दिया क्योंकि आज ना त्यौहार है। तो कुछ भी मतलब अपनी जितनी भी मतलब अच्छे से अच्छे काम किए जाए वो बढ़िया है त्यौहार के दिन। और यहाँ पे रंगोली भी बहुत ही शुभ होती है त्यौहार के दिन बनानी। तो मैंने ये मेरे पास ये स्टेंसिल है बनाने वाला रंगोली, वैसे मैं बना लेती हूँ हाथ से भी लेकिन इससे फटाफट बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे बना दी रंगोली। और सुबह के टाइम मैंने कान्हा जी को ना पिंक कलर की ही ड्रेस बनाई है, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। बैठे हैं अभी सिंहासन पे बिठाया हुआ है, झूले पे नहीं बिठाया, शाम को बिठाऊंगी। और दूसरी चीज़ आती है, सॉरी तीसरी बोल रही हूँ, अपने घर की जो ये होती है मतलब अपने घर के जो मेन गेट होता है ना उस पर ज़रूर बंदरवार लगानी चाहिए। हर त्यौहार पे मैं लगाती हूँ भाई, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये मैंने कान्हा जी के भोग के लिए बना दिए साबूदाने की खीर। और अभिनव भी खा लेगा क्योंकि उसको ना लगी हुई थी कि मैं भी व्रत रखूँगा, लेकिन मैंने उसको नहीं रखने दिया था और एक बंदरवार बच गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। त्यौहार का दिन हो और वैसे भी जन्माष्टमी है तो घर में कुछ ना कुछ इस तरह से या तो भजन या फिर कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगता हो वो भजन इस तरह से चला के रखना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ था जो मैंने यहाँ पे चला के रखा था। और अभी शाम का टाइम है और मैं दोबारा से सारा काम करने के बाद नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि कान्हा जी का मतलब जन्मदिन तो रात में ही मनता है ना, इसलिए मैंने शाम से ही साड़ी पहनी, सारे दिन से नहीं पहनी भाई। एक तो पता है क्या, गर्मी बहुत थी बहुत ज़्यादा और दूसरा काम भी करना था, ऐसे तो है नहीं कि साड़ी पहन के बस बैठ जाओ। तो इसी वजह से मैंने अभी शाम के टाइम ही तैयार हुई हूँ अच्छे से। और होना भी चाहिए, देखो पता है क्या अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि एक तो ना आजकल लगते ही नहीं है कि त्यौहार भी है क्या। एक तो पता है किस कारण कि दो दो होने लगे हैं,
कुछ लोग पहले दिन मना लेते हैं, कुछ लोग अगले दिन मना लेते हैं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये त्यौहार है। लेकिन मैं अपने, एक होता है ना कि चल ठीक है बाहर नहीं पता चल रहा, तो लेकिन अपने आप से तो इतना कोशिश कर ही सकते हैं कि हाँ भाई लगे कि घर में त्यौहार है। तो इसलिए मैं पूरे अच्छे से तैयार व्यार होके करती हूँ अपने त्यौहार को सेलिब्रेट, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल खुश होके हर्षोल्लास के साथ करती हूँ। और कोई बात नहीं, क्या हो गया, गर्मी तो रोज़ लगती है। अगर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट भी पहनती तब भी गर्मी लगती, काम करते हैं तो लगती ही है। इसलिए मैं ये चीज़ मिस नहीं करती, बिल्कुल भी पहनती हूँ साड़ी, अच्छे से तैयार होती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ना छोले को ना पहले ही उबाल के रख लिया था, और उसमें लगा दिया है अभी तड़का। तो अभी ना जैसे जो मसाला है वो अभी थोड़ा सा हो रहा है, मतलब तेल नहीं छोड़ा है, तो तब तक मैं इधर लगा लूँगी आटा। और बच्चे और ये तो अभी शाम के टाइम ही खा लेंगे, क्योंकि ना सिर्फ मेरा व्रत है, तो इसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा ना जैसे खाना तो अभी बना दूँगी, लेकिन जब भोग वगैरह लगाऊँगी रात में, तो उस टाइम भी थोड़ा सा भोग के लिए जो बनाऊंगी, मतलब वो उसी टाइम बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला भी मेरा अच्छे से हो गया था, तो मैंने यहाँ पे छोलों को छोड़ दिया है इसमें कुकर में, और बस इसको पकने दूंगी। और अब जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। तो ये देखिए अभी और मानो ना दोनों बहुत सारे फूल लेके आ गए थे, गली में ही लगे हुए हैं, तो कितने सारे कितने कलर के फूल लेके आ गए हैं। और मैं अब करूँगी शाम की पूजा, मतलब जो शाम के टाइम जो संध्या वाली होती है ना आरती, वो वाली। और अपना कैमरा लेके आ गई हूँ और आपसे भी बोल रही हूँ चलिए आ जाइए मंदिर में पूजा करते हैं कान्हा जी की। पूजा करने से पहले यहाँ जो सुबह में मैंने जितने भी फूल चढ़ाए थे ना, तो वो गर्मी है भाई, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मुरझा गए हैं। तो मैं सारे जितने भी फूल हैं पहले सुबह वाले उनको हटा के, और फिर अब दूसरे जितने भी फूल हैं ना वो यहाँ पे लगा दूँगी, मतलब सजा दूँगी दोबारा से। और जितना सुबह का और दोपहर में, मतलब टाइम से ना 2-3 बार मैंने सुबह से भोग लगा लिया है। कभी फल का लगाती हूँ, कभी खीर, जैसे मैंने साबूदाने की बनाई थी आपको अभी दिखाया, तो उनका ना मैं जैसे जैसे भोग लगा रही थी बारी बारी से, तो वो भी अभी यहीं पे ही रखा हुआ था, तो वो हटा दूँगी। और अच्छे से दोबारा से जितने भी फूल हैं ना, देखिए कितने सारे हैं, इनके मतलब जो झूला है उस पे भी फूलों से झूले को सजा दूँगी। और ये देखिए कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब मैं इनको बिठाऊँगी इनके झूले पे, और यहाँ पे इनको झूला दे दूँगी। तो बस ये भी आ गए थे ऑफिस से, और हमने चारों ने मिलके की शाम की संध्या आरती। और आरती करने के बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को झूलों पे बैठा हुए, और बारी बारी से हमने सबने कान्हा जी को झुलाया। और उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया। और अभी ना मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, तो बस मैं यहाँ पे अभी देखिए टाइम भी काटना था 12 बजे तक, तो कुछ ना कुछ इस तरह से पाठ करते रहो तो थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है। और दूसरा, जितनी भी मेरे पास ये धार्मिक पुस्तकें हैं ना, तो ये इनको भी पढ़ने का मौका मिल जाता है। वैसे डेली में पूजा में नहीं पढ़ पाती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं और मानू बैठ के पढ़ रहे थे अपनी जितनी भी है मेरी पुस्तकें। और उसके बाद अभी देखिए मैं सीधा मिल रही हूँ आपको, 12 बजने वाले हैं। वैसे ना 5 मिनट आगे है, तो अभी थोड़ा सा है टाइम मेरे पास 5-7 मिनट का। और मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है, कान्हा जी की भोग की थाली भी, और साथ में जो मैं कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी ना, वो भी मैंने सारा कुछ रख लिया है। और इधर अब मैं बना रही हूँ, सेक रही हूँ सिर्फ सबसे लास्ट में पूरियाँ। तो बस यहाँ पे पूरी रख लूँगी, और सारे जितने भी मतलब भोग है ना, ये पूरा जितना भी मैंने रखा हुआ है सब में डाल लूँगी मैं, एक एक तुलसी जी का ये पत्ता। तो इस तरह से मैंने अपनी भोग की थाली को तैयार कर लिया है। और चलिए चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे अष्टकमल बनाने के बाद पूरे अच्छे से थाली में तो फूलों से पूरा अच्छे से सजा लिया है। और अब बारी बारी से कान्हा जी को देखो, सबसे पहले गंगा जल से, फिर उसके बाद दूध से, फिर उसके बाद दही से, फिर शक्कर से, और फिर शहद से, इस तरह से करते हुए पूरे अच्छे से कान्हा जी को मतलब स्नान कराया है। अब 12 बज चुके थे,
और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह की मैंने एक टोकरी ले ली है और उसमें थोड़े से फूल डाल के कान्हा जी के ऊपर पूरे अच्छे से पानी की बौछार की है। तो इस तरह से करने से ना बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तो इस तरह से मैंने अपने कान्हा जी का मतलब जन्माष्टमी मनाए हमने। और ऊपर से फिर मैंने फूलों से भी थोड़ा सा कान्हा जी को स्नान कराया। और फिर बस इस तरह से करने के बाद कान्हा जी को फिर बिल्कुल साफ़ पानी से अच्छे से स्नान कराने के बाद इनको पहना दूंगी इनके कपड़े। और अभी मैं बताऊँ, मैं और सिर्फ मानो ही जगे हुए हैं, बाकी ये दोनों तो सो गए थे। और मैं मानो को भी बोल रही थी बेटा आप सो जाओ क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है, लेकिन नहीं, कह रहा था नहीं मैं जब आप सोओगे तभी सोऊंगा। और ये देखिए ये वाली है वो ड्रेस जो मैं रात में पहनाने के लिए कान्हा जी के लिए लेके आई थी। अच्छी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ही अच्छे लगे थे। तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ना अच्छे से पहले इत्र से इनकी मालिश की है, फिर उसके बाद इनको इनकी ड्रेस पहनाई है और इनके कंगन हाथों के और बस माला और ऊपर से मुकुट मोरपंख वाला लगा दिया है। तो कैसे लग रहे हैं कान्हा जी? तो बस हाथ जोड़ लूँगी, प्रार्थना करूँगी कान्हा जी से, आरती कर दूँगी इनकी कि अगर कोई भूल चूक होगी तो प्लीज़ माफ़ करना, गलती हो ही जाती है भाई थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, इतने कहीं वो नहीं है हम बड़े। तो बस यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आरती करने के बाद मैंने इस कान्हा जी को लगा दिया है भाई भोग। जितना भी सामान रखा हुआ था, मिठाइयाँ जो बनाई थी, पाक बना रखे थे, और सबसे मेन तो होता है ना इस टाइम दूध का और पेड़े का भोग लगता है कान्हा जी को। और कुछ लोग रखते हैं मतलब व्रत रात में भी नहीं खोलते, सुबह में ही जाके खोलते हैं, लेकिन हम लोग तो रात में ही खोल लेते हैं, शुरू से ही यही है हमारे यहाँ पे। तो बस इस तरह से मैंने आज अपना जो जन्माष्टमी का त्यौहार था ना वो मनाया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।